तो सबसे पहले जो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स है ना, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें हम सीखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं, एंड क्या इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप सीखना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कुछ इसमें मैंने नहीं बताया जो आप सीखना चाहते हैं, मुझे बता सकते हैं इसके बाद कि क्या आपको बेसिक या एडवांस जो भी चीजें होंगी वो इसमें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन लेंगे। लाइक जो हम डॉ यूज करते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, FL स्टूडियो, उसके बारे में सीखेंगे। लाइक उसके बेसिक टूल्स क्या होते हैं, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं उसमें, मिडी इंस्ट्रूमेंट, ड्रम्स वगैरह, कंट्रोलर्स वगैरह, जो भी चीज़ें होती है कैसे कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके ऑडियो इनपुट्स आउटपुट जो भी होते हैं, कहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर VST प्लगइन्स के बारे में हम समझेंगे, सिंथेसाइजर, सैम्पलर्स, इफेक्ट्स वगैरह, इसके बारे में मतलब स्टार्टिंग वजह से एक इंट्रो लेंगे, क्या ये चीज़ें होती है, कैसे वर्क करती हैं। कुछ डॉ के एडवांस फीचर्स होते हैं लाइक वॉल्यूम वगैरह, पैनिंग वगैरह, ऑटोमेशन वगैरह, इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। फिर अपने डॉ में कुछ सिंपल बीट्स बनाएंगे, सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाएंगे, जिसमें हम अपने हाथ को सेट करेंगे डॉ में, ताकि हम स्पीड में उसमें काम कर सके, क्योंकि जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर हम डॉ पे अपना हाथ सेट नहीं कर पाए एंड बहुत टाइम लग रहा है हमें चीज़ें करने में, चीज़ों को कॉपी करने में, पेस्ट करने में, बीट बनाने में, पैटर्न बनाने में, तो हमारे पास आइडियाज तो बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे, बट जैसे हम उन्हें सॉफ्टवेयर में करने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्लो हम हो जाएंगे, है ना, तो फिर हमें काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले यही हमारा गोल रहेगा कि सॉफ्टवेयर में हमें अपना हाथ बहुत स्पीड में सेट करना है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन आएगा, कि आपको जो सॉन्ग राइटिंग एंड अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, उसके लिए जो मेलोडीज क्रिएट करते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्रिएट करते हैं, हारमोनीज क्रिएट करते हैं, बीट्स क्रिएट करते हैं, ड्रम प्रोग्रामिंग करते हैं, रिदम्स होता है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। उसके बाद जो साउंड डिजाइन होता है, लाइक आप जानते हो कि सिंथेसाइजर से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हम क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंथेसाइजर मार्केट में है, जिसमें FL स्टूडियो में ही जिनका यूज करके हम प्रोफेशनल साउंड्स, जैसे कभी आपने स्वर प्लग के बारे में सुना होगा, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज के बारे में सुना होगा, जिसमें ओरिजिनल साउंड सैंपल की हुई रहती है, तो वो हमें बिल्कुल बिल्कुल जैसा लाइव रिकॉर्डिंग वाला फील होता है, वाला टच हमारे सॉफ्टवेयर में हमें मिल सकता है। फिर कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे, जैसे लूप्स का यूज कैसे किया जाए। अब आप डिफरेंट डिफरेंट गाने बना सकते हैं, क्या पता किसी में ढोलक की जरूरत पड़े, तबले की जरूरत पड़े, ढोल की जरूरत पड़े, और आप सोचे कि चलो पहले मैं ढोलक सीख लेता हूँ फिर ढोलक इसमें प्ले करूंगा, पहले ढोल सीख लेता हूँ इसमें प्ले करूंगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो हमें क्या करना, लूप्स को यूज करना सीखना पड़ेगा। तो लूप्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, आपके फ्लूट के हो सकते हैं, मैंडोलिन के हो सकते हैं, गिटार के हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लूप्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो उनको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, कैसे उन्हें कट करना है, एडिट करना है, उन्हें फ्लिप करना है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स की लेयर बिल्ड करना हम सीखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की लेयर कैसे बिल्ड करते हैं एक रिचर साउंड के लिए, और उसकी उसकी जो टेक्निक्स होती है, चाहे उसमें डायनेमिक्स करना हो, अपने गाने के डायनेमिक्स को इंक्रीज करना हो, उस पर हम वर्क करेंगे। फिर जो ये बीट प्रोग्रामिंग है, जो ये सारी चीजें, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। हेलो गौरव, यही बिल्कुल बेसिक क्लास हो रही है अपनी। ओके भैया। आपका ओके। मैंने बोला एक बार आपको थोड़ा बेसिक और क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हाँ हो। भैया। जी चलो, जी भैया जी। तो हम इसमें फिर फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन में, जैसे मैंने बताया, हम सॉन्ग राइटिंग के बारे में सीखेंगे, अरेंजमेंट के बारे में सीखेंगे, इसमें मेलोडीज कैसे क्रिएट करते हैं, हारमोनीज होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, बीट मेकिंग, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट बीट मेकिंग स्टाइल्स होते हैं, पंजाबी गानों के, बॉलीवुड गानों के, हिंदी गानों के, किसी और जॉनरा के ले ले, फोक सॉन्ग्स वगैरह, इंग्लिश जॉनरास, हिप हॉप हो गए, ट्रांस हो गए, डांस हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा की जो बीट्स है वो हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद जैसे सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, लूप्स वगैरह यूज करना, जब हम ये अपना सीख लेंगे उसके बाद हम चलेंगे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की तरफ। ठीक है। मिक्सिंग एंड मास्टरिंग एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, लाइक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक भी है। जब भी कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहता है तो वो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का क्या अटक जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। अब क्रिएटिव एलिमेंट्स तो हम जानते गए, गाने वोकल में इको लगाना, वोकल में ऑटो ट्यून लगाना, वोकल में रिवर्ब लगाना, बट जो टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं लाइक कंप्रेशन हो गया, लिमिटर्स हो गए, साइड चेनिंग करना हो गया, पैरेलल कंप्रेशन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, या हमको कहीं से ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं, कैसे उस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम मिक्सिंग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, लाइक बैलेंसिंग क्या होती है, लेवलिंग क्या होती है, एंड फ्रीक्वेंसीज को क्लीन करना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट EQs की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसीज को कैसे क्लीन कर सकते हैं। लाइक जैसे आप एक वोकल रिकॉर्ड करते हैं, वोकल में कुछ शार्प फ्रीक्वेंसीज होती है, कुछ बेस वाली फ्रीक्वेंसीज होती है, उन्हें क्यों क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो गया, परक्यूशन हो गया, उनको कैसे क्लियर करना है, ये हम मिक्सिंग मास्टरिंग में सीखते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स को यूज करना,
रिवर्ब, डिले, सभी ने सुना होगा, इको वाला इफेक्ट, रिवर्ब वाला इफेक्ट कहीं ना कहीं हमको सुनने को मिल ही जाता है। तो इनको कैसे यूज करते हैं, फिर कंप्रेशन कैसे देते हैं, मास्टरिंग के टाइम पे हम मास्टरिंग के चेंज कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मास्टरिंग के प्लगइन्स यूज करके या इफेक्ट्स यूज करके मास्टरिंग कैसे करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। फिर फाइनल को, फिर अपने मिक्स को फाइनल कैसे करते हैं ताकि हम उसको रिलीज के लिए रेडी कर सकें। एंड बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चेकिंग फॉर एरर्स एंड ऑप्टिमाइजिंग प्लेबैक अक्रॉस डिवाइसेस। आपको पता है आपका गाना डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे लोग सुनेंगे, कोई मोबाइल पे सुनेगा, कोई कार में सुनेगा, कोई टीवी पे सुनेगा, कोई 100 रुपये वाली लीग में सुनेगा, कोई 200 रुपये वाली लीग में सुनेगा, कोई 2000 वाले हेडफोन में सुनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में आपका गाना बहुत अच्छा सुनाई दे, उसके हिसाब से कैसे हम मास्टरिंग करते हैं। कोई स्पॉटिफाई पे सुनेगा, कोई यूट्यूब पे सुनने वाला है, तो सबका एक 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 सैंपल रेट होता है सभी का, सभी का एक नॉर्मलाइजेशन का एक रेशियो होता है, वो कैसे सेट करें ताकि हर जगह हमारा गाना सेम लगे, ठीक है। फिर कुछ एडवांस मिक्सिंग टेक्निक्स होते हैं जिसमें पैरेलल कंप्रेशन आता है, साइड चेनिंग आती है। एंड में जब आपका गाना पूरा कंप्लीट बन गया तो कैसे वोकल्स को, ड्रम्स को और बेस को क्लैरिटी के साथ हम यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर अपना वही हैंड्स ऑन मिक्सिंग एंड प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें, ताकि जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उन्हें फटाफट समझ पाए एंड प्रैक्टिस कर पाए। जो भी चैप्टर हम, जिस भी चैप्टर को हम सीख रहे हैं, चाहे वो डॉ के बारे में सीखना हो या बीट प्रोडक्शन हो, म्यूजिक प्रोडक्शन हो, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना हो, उसको सबको हमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब हम पहले किसी टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अगले टॉपिक में जाएंगे। एंड लास्ट टॉपिक जो अपना रहेगा, कंप्लीट सॉन्ग प्रोडक्शन। तो अभी तक जो आपने सीखा है, सबसे पहले डॉ को यूज करना, अपना FL स्टूडियो कैसे यूज करते हैं, जो भी उसमें फंक्शंस होते हैं, जो भी उसमें अपने टूल्स होते हैं उन्हें कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर आपने देखा म्यूजिक प्रोडक्शन, बीट बनाना, कॉर्ड्स बनाना, मेलोडीज बनाना, इंस्ट्रूमेंट यूज करना, लूप्स यूज करना, वो सब कैसे करना है हम सीखेंगे। फिर मिक्सिंग मास्टर में लेवलिंग करना, इफेक्ट्स लगाना, EQ करना, फ्रीक्वेंसीज क्लीन करना, थोड़ी टेक्निकल चीजें करना, ये पूरा हम सीखेंगे। फिर फाइनल में पहुंचेंगे सॉन्ग प्रोडक्शन। अब सॉन्ग प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज की आपको जरूरत पड़ती है, बहुत सारे, मतलब इतने आइडियाज होने चाहिए कि आप कभी यहाँ पे अटके ना आके। अब जब भी आपको एक गाना बनाना है तो सबसे पहले गाने में क्या होता है, आपको राइट साउंड्स को चूज करना पड़ता है। अगर आप अपने गानों के लिए सही साउंड्स नहीं चूज करें तो आपका गाना कभी भी अच्छा नहीं बनने वाला। ठीक है। सपोज इट आपके माइंड में गाना है, मैं एक रोमांटिक गाना बना रहा हूँ, और रोमांटिक गाने के हिसाब से आप ट्रैप वाले इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज कर रहे हैं, ट्रैप वाले पैटर्न्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें फील ही नहीं आ रहा है। आपका माइंड है डिवोशनल गाना बनाता हूँ, डिवोशनल गाना बनाने जा रहे हैं, उसमें सारी नए जमाने की सिंथ यूज कर रहे हैं, लीड्स यूज कर रहे हैं, उसको अपने टेक्नो ईडीएम गाना बना दिया, तो फील ही नहीं आएगा। तो पर्टिकुलर उसके हिसाब से, चाहे उसमें फ्लूट चाहिए, उसमें सिंथ चाहिए, उसमें हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, अगर कोई रोमांटिक गाना बना रहे हैं उसमें वायलिन चाहिए, स्ट्रिंग्स चाहिए, पियानो चाहिए, गिटार चाहिए, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं उसको हमें प्लान करना पड़ता है। राइट साउंड को चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, बीट बनाना, जो सारी चीजें हमने सीखी है, मिक्सिंग करना, मास्टरिंग करना, वो करने वाले। क्योंकि अगर आपका बेसिक सही नहीं है, जो स्टार्टिंग का फेस, अगर आपने सही चीजें नहीं करी है, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर लो, आपका गाना एंड में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे राइट साउंड को चूज करते हैं, क्या इसकी टेक्निक्स होती है, कुछ इसकी एक्सरसाइजेज हम करेंगे, दूसरे गाने सुन के उसकी साउंड्स को पहचानेंगे, क्या क्या लोगों ने प्ले किया है और क्या क्या इनसे हम सीख के अपने गानों में प्ले कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज हैं उसको सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कैसे मेलोडीज बनाते हैं, कैसे रिदम्स बनाते हैं, कैसे हारमोनीज बनाते हैं, और कैसे स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करते हैं गाने का ना। इंट्रो कैसे आएगा, ब्रीथ कैसे आएगा, वर्स कैसे आएगा, हुक लाइन कैसे आएगी, बीच में इंटरलूड के पार्ट कैसे आएंगे, म्यूजिक के पार्ट कैसे आएंगे, जो बहुत सारी चीजें होती है, रैप कैसे इंक्लूड करेंगे गाने में, या जो भी है पूरा का पूरा हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर जो हमने मिक्सिंग मास्टरिंग में सीखा था, फाइनल मिक्सिंग मास्टरिंग, वो अपने गाने में हम अप्लाई करने वाले हैं। फिर अपने वोकल को मिक्स करेंगे, अपने ड्रम्स को मिक्स करेंगे, अपने परक्यूशंस को मिक्स करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्स करेंगे, बहुत सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेवल करके हम अपनी मिक्सिंग मास्टरिंग को फाइनल करेंगे। फिर एंड में जो बचता है, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद अपने गाने को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता है, अगर चलो मैंने गाना बना भी लिया तो मैं इस गाने का करूँ क्या। आज 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 आजकल तो यूट्यूब सभी को पता है, अपना गाना बनाओ उसको यूट्यूब पे डाल दो, है ना। बट बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं होता था, लोग इसलिए गाने नहीं बनाते थे कि उन्हें पता ही नहीं होता था गाना बनाने के बाद करना क्या है। तो जैसे उसका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, अमेजन म्यूजिक वगैरह पे अपने गाने को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने गाने को कैसे मार्केट कर सकते हैं। लाइक आपने कोई बहुत अच्छा गाना बना दिया, आप किस तरीके से आप उस गाने को बड़े बड़े लेवल्स को पिच कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हम समझेंगे, कुछ टेक्निक्स होती हैं इसकी। तो कई लोग अपना जो गाना है बना के टी सीरीज पे, जी म्यूजिक पे, सोनी म्यूजिक पे भी डाल देते हैं। तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे आप वहां तक अपने गाने को पहुंचा सकते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। बस उसके लिए जो अपना पहले का प्रोसेस है गाने बनाने का, वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद एडवांस सॉन्ग प्रोडक्शन जो टेक्निक्स होती है, लाइक अपने गाने में डायनेमिक्स कैसे बिल्ड करने, इमोशनल डायनेमिक्स, लाइक आप जिस फील का गाना बनाना चाहते हो, वो रोमांटिक गाना हो या वो सैड गाना हो, डांस वाला गाना हो, स्वैगी टाइप गाना हो, डिवोशनल गाना हो,
तो उसका परफेक्ट वो इमोशनल डायनेमिक्स कैसे गाने में आएंगे, वो परफेक्ट फील आना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और अपने वोकल्स यूज करते हैं, कहीं ना किसी चीज में कमी रह जाती है। आपने बहुत अच्छा म्यूजिक ट्रैक बनाया, बट जो गाने वाला है उसने अच्छा नहीं गाया, तो फिर भी फील नहीं आएगा। सिंगर बहुत अच्छा है, उसको उस तरह की मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं मिली, तो भी फील नहीं आएगा। अब मिक्सिंग मास्टरिंग भी अच्छी हो रही है, सिंगर भी अच्छा है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट चूज करे, फिर भी फील नहीं आएगा। तो जो इमोशनल डायनेमिक आपको बिल्ड करना है सॉन्ग का, जो सुनते ही फील हो कि हाँ, ये गाना वही गाना है जैसा मैं बनाना चाहता था, जैसा हम सुनना चाहते थे, वो कैसे बनाना है ये मैं आपको समझाऊंगा। और फिर हम कुछ प्रोजेक्ट साथ में बनाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जीरो से वोकल के साथ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आपने मुझे बना के दिखाने हैं जीरो से। इसमें आप अपने वोकल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करके बना सकते हैं, या कुछ हम जो कुछ गाने मार्केट में हैं अभी, उन वोकल्स को एक्सट्रैक्ट करके उन वोकल पे नया म्यूजिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करके अपना फाइनल जो है कोर्स फिनिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक रह गया जो आप लोगों को लगता है कि इसमें नहीं आया है? आई थिंक हमने डॉ के बारे में भी समझा है, हमने म्यूजिक प्रोडक्शन के एलिमेंट्स के बारे में भी समझा है, हमने मिक्सिंग मास्टरिंग भी इसमें कवर कर लिया, और कंप्लीट सॉन्ग प्रोडक्शन भी इसमें कवर कर लिया। तो आई थिंक इसमें सब आ गया है। अगर किसी को लगता है कोई चीज मिस हो गई है और कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। सभी का क्लियर है? ठीक है, तो फिर हम अब भैया, आगे। भैया हाँ जी। जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है हमारा, 2 महीने का जो टाइम पीरियड है, उसके हाँ, बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको रीच आउट कर सकते हैं? रीच आउट कर सकते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम आए ना। अगर आए तो पहले आप उसको खुद ही सॉल्व कर लें, और फिर भी अगर वो प्रॉब्लम रह जाती है तो बिल्कुल फिर आप मुझे बोल सकते हैं, फिर मैं पूरी हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया। है ना? ठीक है। तो अब जो गाना मैंने आपको बोला अभी, अगर हम कोई भी गाना बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रोडक्शन पिरामिड हम रेडी करते हैं। कोई भी काम हम करते हैं या कोई भी गाना बनाते हैं, कोई भी म्यूजिक बनाने वाले, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पिरामिड रेडी किया हुआ है, जिसमें कंपोजिशन है, अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है, सॉन्ग डिजाइन है, प्रोडक्शन है, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग है। ठीक है। तो सबसे नीचे जो चीज है ना, कंपोजिशन, जो बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड है, टच है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि बेस है गाने का। जब तक हम बेस नहीं करेंगे तो ऊपर का जो मास्टरिंग है, आप देख रहे हैं टॉप पे मास्टरिंग है, इसका कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। अगर आपका कंपोजिशन यानी कि बीट्स अच्छी नहीं बनी है, आपके वोकल्स अच्छे नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, कंपोजिशन अच्छी नहीं है, मेलोडीज अच्छी नहीं है, कॉर्ड्स अच्छे नहीं है, तो आप कितना अच्छा अरेंजमेंट कर लो और साउंड डिजाइन कर लो, मिक्सिंग कर लो, मास्टरिंग कर लो, गाना एंड में बेकार ही लगने वाला है, अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है, और भले ही आप इन सारी चीजों पे हल्का हल्का ध्यान दे, आपको ये नहीं भी आती है ना, तो आपको पता है अगर कोई अपना गाना एकोस्टिक में गिटार के साथ गा के भी यूट्यूब पे डाल दे तो वो रातों रात वायरल हो सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट किस चीज की, कंपोजिशन की। आपका जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है, बीट बनाने का, कॉर्ड्स बनाने का, मेलोडीज बनाने का, गाने को लिखने का, गाने को गाने का, जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करने का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बेस सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद फिर अरेंजमेंट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे, जैसे मैंने बताया था, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, अच्छे अच्छे साउंड्स यूज करेंगे, लूप्स यूज करेंगे, परक्यूशंस वगैरह। पूरा का पूरा वर्क एफएल स्टूडियो में हम करने वाले हैं, हमें कहीं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, या किसी से कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीजें किसी से रिकॉर्ड करानी पड़ेगी, किसी से लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। सब हमें एफएल स्टूडियो में मिलेगा। और कुछ थर्ड पार्टी जो साउंड्स होगी, अगर हमें एफएल स्टूडियो में नहीं मिलती है, तो कुछ वेबसाइट्स में आपको बताऊंगा, जहां से हम उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर साउंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन, मैंने बोला प्रोडक्शन एंड साउंड डिजाइन ना, सबका एक तरीका होता है साउंड्स का, है ना। हर कोई एक तरीके से साउंड को सुनता है। जैसा आप देखिए, अगर आप रेट्रो गाने सुनते हैं तो आपको रेट्रो साउंड्स की नॉलेज होती है। अगर आप पंजाबी गाने सुनते हैं तो पंजाबी गानों की नॉलेज होती है। अगर आप बॉलीवुड के गाने सुनते हैं तो बॉलीवुड गानों की आपको नॉलेज होती है। तो जिस जिस टाइप में आप गाने सुनते हैं या जैसा आपका स्टाइल होता है, वैसा आपका साउंड डिजाइन क्रिएट होता है। आप इसको देख सकते हैं, आप किसी भी म्यूजिक प्रोड्यूसर को देखिए, कोई बड़े बड़े जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, आप जैसे ए आर रहमान जी को देखें, उनका म्यूजिक सुने, एंड जो प्रीतम जी है उनका म्यूजिक, दोनों के म्यूजिक में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ए आर रहमान जी के म्यूजिक में आप मॉडर्न एलिमेंट्स देखेंगे, कुछ मॉडर्न साउंड्स होती है जो आजकल चलती है, या जब अपने टाइम में उन्होंने म्यूजिक क्रिएट किया था तो जो वेस्टर्न पैटर्न्स होते हैं वो लेके आए थे। एंड जो प्रीतम जी के जो गानों की स्टाइल होता है, वो आप देखेंगे वायलिन वगैरह, सिंथ वगैरह, इंडियन स्टाइल वगैरह की चीजें, ये सब चीजें उसमें रहती है ना। फिर अपना साउंड एंड प्रोडक्ट, अब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। कुछ लोग गाना लिखने के बाद म्यूजिक बनाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक के बाद गाना लिखते हैं, कुछ लोग कुछ आइडियाज के ऊपर गाना लिखते हैं। लाइक मुझे गाना लिखना है, कोई आइडिया उनके माइंड में आया, दिवाली के ऊपर गाना लिखना है, होली के ऊपर गाना लिखना है, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गाना लिखना है, आर्मी के ऊपर गाना लिखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन स्टाइल्स हो सकते हैं, बस आपको अपना एक तरीका लेके चलना है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं प्रोडक्शन में। क्योंकि आपको अपना एक प्रोडक्शन स्टाइल जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप गाने बना पाएंगे। अगर आपको नहीं पता रहेगा मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ गाना, कैसे बनाता हूँ, चाहे वो बीट बनाना हो, म्यूजिक बनाना हो, मेलोडी बनाना हो, कहाँ से आपके पास आइडियाज आते हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है, कोई गाने सुन के आते हैं, या किसी लूप्स को देख के आते हैं, या यूट्यूब पे कोई गाना सुन के आते हैं। सपोज इट आपने यूट्यूब ओपन किया, आपके फेवरेट सिंगर का कोई नया गाना आया, आप उससे इंस्पायर हो गए, इस टाइप का गाना मैं भी बना सकता हूँ, आपने थोड़ी
रिसर्च करी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, क्या क्या साउंड्स यूज हुए हैं, कैसे कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग करी, क्या क्या इफेक्ट्स लगाए। अब आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, एंड इन आइडियाज को आप एफएल स्टूडियो में आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप खाली बैठे एफएल स्टूडियो खोल के सोचे मैं गाना बनाता हूँ, तो आपको पता ही नहीं है क्या कर सकते हैं इस टाइम। ठीक है। तो अपने आइडियाज कहीं ना कहीं से जनरेट होते रहने चाहिए, तो ये हम समझेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हम जनरेट करते हैं। फिर हम फाइनल में गाने को मिक्सिंग करते हैं, देन मास्टरिंग करते हैं, तो अपना गाना डन हो जाता है। ठीक है। तो आई थिंक सबको एक प्रोडक्शन का प्रोसेस पता चल गया होगा, और कोर्स के बारे में भी पता चल गया, कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जो जो शायद आपके इश्यूज हैं, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो शायद इसमें मैंने बता दी होगी। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रह गई है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम एफएल स्टूडियो का एक ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं, जिसमें जिसे गौरव भैया थर्ड टाइम देखने वाले हैं, और शायद इस बार उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अब एफएल स्टूडियो जैसे हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा होता है, कभी यूट्यूब पे देखा होता है, कभी कहीं रिकॉर्डिंग कराने गए किसी स्टूडियो में कभी देखा होता है, या कभी खुद ही इंस्टॉल करके हमने देखा होता है। तो एफएल स्टूडियो के कुछ बेसिक फंक्शंस को हम समझ लेते हैं, एंड इनको समझने के बाद हम जब रेगुलर इन्हें यूज करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कैसे इसको यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, जब आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको पता है। साउंड्स की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, तो आपके पास मतलब बहुत सारी साउंड्स होनी चाहिए, अच्छी अच्छी साउंड्स होनी चाहिए, तभी आप म्यूजिक बना सकते हैं। फिर आपके पास कुछ इफेक्ट्स होने चाहिए मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, जिन इफेक्ट्स का यूज करके आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लाइक अगर आप वोकल करना चाहते हैं तो वोकल रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए, माइक होना चाहिए। अगर आप कीबोर्ड प्ले करना चाहते हैं तो मिडी कीबोर्ड होना चाहिए। तो कुछ हार्डवेयर भी में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आगे जाके, बट अगर आप जस्ट लैपटॉप में अभी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं, जैसे अपना हेडफोन एंड लैपटॉप चाहिए, एंड आप पूरा का पूरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे काम करते हैं पहले इसको समझेंगे। जो अपना सॉफ्टवेयर है, इसके फ्रंट में जो आपको एरिया दिखता है, ये प्लेलिस्ट होता है हमारा, अरेंजमेंट एरिया जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी गाने का काम हम करना चाहते हैं, लाइक मेलोडीज हो गया, रिदम्स हो गया, बीट्स हो गया, वोकल्स हो गया, एसएफएक्स हो गया, इफेक्ट्स हो गया, वो हर एक चीज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। और हर एक चीज यहाँ पे किस टाइप में आती है, पैटर्न्स के फॉर्म में आती है। एंड पैटर्न्स हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, अपने यहाँ पे चैनल रैक। ठीक है। तो ये कुछ आइकन्स होते हैं यहाँ पे, ये हमारा अरेंजमेंट एरिया का आइकन है, ये हमारा पियानो रोल का आइकन है, ये हमारा चैनल रैक का आइकन है, ये हमारे मिक्सर का आइकन है, एंड ये हमारे ब्राउजर का आइकन है जहाँ से हमारे साउंड्स आते हैं। तो ये 5 आइकन्स आप डेली यूज करने वाले हैं, रेगुलर इन्हें यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जहाँ पे पैटर्न 1 लिखा है, तो अपना पैटर्न सिलेक्टर भी हम डेली यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप पैटर्न बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे चैनल रैक ओपन किया, कुछ भी एक यहाँ पे आपने पैटर्न बनाया इस तरीके से। ठीक है। अभी जस्ट बहुत सिंपल पैटर्न हम बना रहे हैं यहाँ पे अपने पैटर्न पैटर्न बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके आते हैं, जैसा कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा शायद ये चीज। आप इसको कट करते हैं, पैटर्न 1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ से पेंट ऑप्शन ऑन रहता है, अगर ड्रॉ पे है तो पेंट पे ले लेंगे, एंड देन इसको जस्ट इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तो हमारा पहला पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। तो आपने पहला पैटर्न बना लिया। फिर आप सोचेंगे कि पहला पैटर्न तो मैंने मतलब बना लिया, बट ये जो साउंड्स थी ये आई कहाँ से यहाँ पे, तो ये साउंड्स कहाँ से आते हैं, हमारे ब्राउजर में से आते हैं। लेफ्ट साइड में ब्राउजर है, ब्राउजर में कुछ साउंड्स, स्टॉक साउंड्स होती है जो एफएल स्टूडियो इंस्टॉल करते टाइम हमारे पास आती है, लाइक ड्रम्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लूप्स हो गए, राइजर्स हो गए, बहुत सारी साउंड्स होती है जो स्टॉक आती है। बट यहाँ पे कुछ साउंड्स होती है जो नहीं आती है, जो आपको अपने प्रोफेशनल गाने बनाने के लिए चाहिए, लाइक बहुत अच्छे गिटार के लूप चाहिए, पियानो के लूप चाहिए, या बहुत अच्छे सिंथेसाइजर चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आते, तो वो हमें क्या करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उनके बारे में भी हम सीखेंगे। पहले यहाँ के कुछ साउंड्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब जो ये ड्रम्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं। आपने जब आप गाने सुनते हो तो आप कुछ ड्रम्स के बारे में जानते हो कि जैसे किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए, हैट्स हो गए, स्नेयर्स हो गए, शेकर्स हो गए, टैम्बरिन्स हो गए। अगर आप नहीं जानते तो आपको इनके बारे में जानना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 15 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए, तो आप अगर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन रहे हैं तो आपको उन 15 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। मैं बोलूँ 15 परक्यूशंस के नाम बताइए, तो 15 परक्यूशंस के नाम आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि कल के दिन आप जब गाने बनाएंगे ना, तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं वहां पे, और वो तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपके पास माइंड में वो आइडियाज रहें। ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमको यहाँ पे मिलते हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में आप जाएंगे तो बेस है, गिटार है, कीबोर्ड है, ऑर्केस्ट्रल है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे अपना एक परक्यूशन का पैटर्न बनाया है जिसे हम रिदम बोलते हैं, इस तरीके से हम इसे पैटर्न 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट का पैटर्न भी बना सकते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का पैटर्न हम कैसे बनाते हैं, अपने पियानो रोल में। ठीक है। एंड रिदम कहाँ पे बनाते हैं, अपने स्टेप सिक्वेंसर में। एंड ये जो ये आप ये 3 यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप के देख रहे हैं, अपना ऑप्शन है, टूल एक आइकन बोल सकते हैं इसको, जब क्लिक करते हैं तो ये स्टेप सिक्वेंसर में कन्वर्ट होता है, क्लिक करते तो पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीट बनाने के लिए स्टेप सिक्वेंसर, एंड कॉर्ड्स प्रोग्रेशन या मेलोडीज बनाने के लिए पियानो रोल। ठीक है, सिंपल है। फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लोड कीजिए, और यहाँ पे जैसे आप इसके अंदर जाएं, अखिलेश भैया आप पियानो वगैरह प्ले करते हैं क्या प्रोफेशनली अच्छे से।
जी जी, मैं प्ले करता हूँ। अच्छा ठीक है। तो जैसे अखिलेश भी हमारे पियानो प्ले करते हैं, तो उनको थोड़ा पियानो के कॉर्ड्स वगैरह की नॉलेज होगी, कीज वगैरह की नॉलेज होगी, कॉर्ड सेट्स की नॉलेज होगी। तो क्या पता प्रदीप भाई और गौरव भैया को नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एफएल स्टूडियोज में हमारी हेल्प करने वाला है। कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं, कैसे मेलोडीज बनाते हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। जैसे अभी एक सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन हम बनाने वाले हैं। हमने क्या किया है, यहाँ से एक स्ट्रिंग सेक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लोड किया है, ठीक है। इसके अंदर हम पिया अब इसके अंदर हम एंटर करने के लिए पियानो रोल में एंटर करते हैं। आप यहाँ पे कॉर्ड लगाने वाले हैं, सी मेजर। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अभी देखो स्टार्टिंग की क्लास है, क्या पता आप इसको नहीं समझ पाएंगे, बट धीरे धीरे करके हम इस प्रोसेस को रोज फॉलो करें। हर गाने में हमें कॉर्ड लगाने हैं, हर गाने में हमें बीट बनानी है, हर गाने को हमें यहाँ पे प्रोग्रेशन बनाना है, हर गाने के हमें यहाँ पे पैटर्न्स को कॉपी पेस्ट करना है। तो ये रोज होने वाला है, धीरे 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 करके आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी मेजर का कॉर्ड लगाने वाला हूँ। तो मैं अपने स्टैम्प पे गया, मेजर पे क्लिक किया, सी मेजर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से सी मेजर का अगला कॉर्ड मैं डी माइनर यहाँ पे करने वाला हूँ, जिसका रिलेटिव कॉर्ड होता है। इसको हमने इस तरीके से डी माइनर ले लिया, ठीक है। अब डी माइनर में सी मेजर आता है, सी मेजर में डी माइनर, इसको हम सुनेंगे, ठीक है। अब ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपने वापस प्लेलिस्ट में आना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में आ गए, अपना जस्ट अपने यहाँ पे पेन टूल पे क्लिक किया, और इसको इस तरीके से देखो हमने ड्रैग कर दिया। अब इसको सुनने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी जब आप इसको प्ले करोगे, प्ले कहाँ से करते हैं, इस बटन से, या अपने स्पेस बार, जो कीबोर्ड में स्पेस बार होता है उसको प्रेस करते हैं तो प्ले होता है, तो वापस प्रेस करते हैं तो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सुनना चाहता हूँ, तो देखो खाली हमारा स्ट्रिंग सुनाई दे रहा है। क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम सॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे कंप्लीट एरिया जो भी इसमें साउंड्स होते हैं सब सुनाई देती है, लाइक बहुत बेसिक सी चीज है जो हमने समझी है इस तरीके से। अब क्या होता है, जैसे कुछ साउंड्स हमारे पास यहाँ पे, कुछ साउंड्स हमारे पास सिंथेसाइजर की फॉर्म में होती है। सिंथेसाइजर क्या होता है, एक साउंड्स का कलेक्शन होता है। सिंथेसाइजर की हमारी एक बहुत डिफरेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम बहुत प्रोफेशनल सिंथेसाइजर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लगइन डाटाबेस में जाते हैं। प्लगइन डाटाबेस में जाने के बाद जनरेटर्स में जाते हैं। जनरेटर्स में जाने के बाद क्लासिक एंड स्पेशल, दो तरह के सिंथेसाइजर हमारे पास होते हैं। अब क्लासिक में क्लिक करेंगे, तो फ्लेक्स एक बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस वाला सिंथेसाइजर है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी साउंड हमें मिल जाती है, ठीक है। अब आप देखेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसका जो फ्रंट में ओपन होता है इसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस जो हमें सॉफ्टवेयर का दिखाई दे रहा है, जिसमें हम अपने इनपुट्स देंगे, तो सॉफ्टवेयर फिर हमें आउटपुट कुछ ना कुछ देगा। जैसे मैंने इसको इनपुट दिया कि ये बाइट मी वाला जो साउंड है, इसको सिलेक्ट करते हैं, सुनते कैसा है। अब हम अपने कीबोर्ड से अगर इसे प्ले करेंगे, अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है तो लैपटॉप के कीबोर्ड से भी आप प्ले कर सकते हैं। आपका बस ये वाला बटन ऑन रहना चाहिए यहाँ पे ना, ये वाला बटन, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, आप इसे ऑन कर लेंगे, ऐसा येलो शो हो जाएगा, तो यानी कि आप इसको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरा चेंज करना है तो आप इसमें कीजिए, आपको चेंज करना है तो आप इसमें कीजिए, है ना। जैसे जैसे आप साउंड्स को चेंज करते रहेंगे, आपकी साउंड चेंज होती रहेगी, लाइक ये देखिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। हम स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करेंगे, बाद में इनको प्रोफेशनली गाने में कैसे यूज करना है, या कौन अच्छे अच्छे सिंथेसाइजर यूज करने हैं, इसके बारे में। ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने फ्लेक्स को लोड कर लिया, आप अपने स्ट्रिंग्स के साथ एक अपने फ्लेक्स का पैटर्न बना लीजिए। कुछ नहीं करना है, जहां जहाँ पे आपको कॉर्ड की शेडोज दिखाई देगी, इसको अभी हम डीपली बाद में समझेंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हम इस तरीके से कोई सा भी एक पैटर्न रेडी कर सकते हैं, अच्छा। अभी आप देखिए कैसा साउंड करेगा। तो बहुत बेसिक सी चीज है, जस्ट अपना हाथ सेट करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो हम सीखने वाले, प्रोजेक्ट सेव करना है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना। अब जैसे आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो सिंपल क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस आप करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, एंड इसको एक फोल्डर दे देंगे यहाँ से। जैसे आप देखेंगे किस फोल्डर में रहेगा, जैसे मेरा ये म्यूजिक फोल्डर में है, तो आप कोई सा भी फोल्डर सेलेक्ट कर लो किसी भी ड्राइव में, वहां पे आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। जब आपको नेक्स्ट टाइम इस पे वर्क करना है, तो आप वहां से इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। डन। अगर आपको इसको MP3 में भैया एक्सपोर्ट भैया करना भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। जो है। अभी आपने प्रोजेक्ट सेव किया ना, हाँ जैसे हाँ कल वाली क्लास में आपने वो बनाया था, आज की रात हाँ वाला, हाँ 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 तो हाँ। वो मैंने प्रोजेक्ट आज बनाया। इसमें शेयर का ऑप्शन होता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन ना। अच्छा ठीक एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैंने अपनी स्क्रीन आपको दे दी, शो हो रही है आपको? हाँ हाँ, हो रही है हो रही है। ये आप मैंने जैसे आपने जैसे साउंड मैंने को भी शेयर किया है उसके साथ। मैं जानना चाह रहा था, मैंने प्रोजेक्ट सेव किया है, एक बार आप ये देखो, क्योंकि मैं जब भी उसको खोल रहा हूँ ना, तो जो मैंने सेव किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं प्रोडक्शन म्यूजिक क्रिएशन, ये है आज की रात वाला। मैं हम्म। इसको ओपन करूँ भैया? ओपन करो हाँ।
ये इसमें क्या ओपन करूंगा मैं? बैकअप सबसे सैंपल। सबसे हाँ, ये वाला जो थर्ड नंबर पे है। आज की रात, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ। ये मैंने ओपन किया इसको। इसमें में भैया प्रोजेक्ट आ कहाँ पे रहा है जो मैंने बनाया था? अच्छा अभी ना, ये आपका एक मिनट, हाँ इसमें छोटा सा एक इशू है। ठीक है भैया। ठीक है, तो अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को MP3 में एक्सपोर्ट करना है तो हम फाइल में जा सकते हैं, एक्सपोर्ट में यहाँ पे MP3 वेब डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती है, आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा। वेब फाइल होती है, MP3 फाइल होती है, फ्लैग फाइल होती है, मीडी फाइल होती है, M4A फाइल होती है। डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती है, हम इसमें अपने गाने को फाइनली वर्क करके इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू हो गया FL स्टूडियो का। कुछ टूल्स यहाँ पे होते हैं, लाइक जैसे गाने का स्पीड होता है, टेम्पो होता है, तो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह से लाइक आप इसको सुनेंगे तो गाने की क्या स्पीड होगी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप इस टेम्पो को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं अपने गाने की अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इसको स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। इसके कुछ टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, उसको हम बाद में समझेंगे अभी धीरे धीरे। कुछ कॉर्ड, जैसे गाने का की कैसे फाइंड करते हैं, गाने का BPM कैसे फाइंड करते हैं, वो भी सीखेंगे। उसके अकॉर्डिंग कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने हैं वो भी हम सीखेंगे। कहीं पे अगर हमें प्रॉब्लम आएगी तो अखिलेश भी हमारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि वो कीबोर्ड में काफी अच्छे से प्रैक्टिस है उनकी। क्यों अखिलेश भैया करेंगे हेल्प, जी जी बिल्कुल। है ना। तो वो हमें कॉर्ड्स के बारे में बताते रहेंगे। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो FL स्टूडियो का एक ओवरव्यू हो चुका है, और हमने हमारे कोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि गाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक हम्म। क्वेश्चन बस मेरा है भैया। जैसे इस अरेंज एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया को हमें सेव करना है, नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक एरिया को तो हम सेव नहीं करेंगे तो ना, हम तो उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं? हम हम नहीं, पूरा जैसे कल आपने वो पूरा गाना बनाया था ना, तो आपने सिर्फ थोड़ा सा गाना ही सेव किया था कि आज अच्छा की रात का, एक्सपोर्ट, चलो हम आप यहाँ से। सेव, पहले तो आप सेव एंड एक्सपोर्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट समझिए। सेव यानी कि प्रोजेक्ट सेव, एक्सपोर्ट यानी कि उसको एक दूसरे वर्जन में, दूसरे स्टाइल, दूसरे फॉर्मेट में हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक अपने FL प्रोजेक्ट को हम MP3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम हाँ। एक्सपोर्ट कहेंगे। और सेव अच्छा, यानी कि हम एक्सपोर्ट अपने करें प्रोजेक्ट वो को तो जस्ट सेव प्रोजेक्ट कर को रहे सेव। ठीक ठीक हैं। ठीक। हाँ ये वही वही रहेगा। मैं पूछ रहा, एक्सपोर्ट जब करेंगे तो पर्टिकुलर अगर हमें सिर्फ उसको, हाँ तो वो आपने आपको क्या सिलेक्ट करना किया है, था। आपने क्या करना है, जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है ना, इस जगह पे आपने अपने माउस को रखना है, अपने कर्सर को ले जाना है। उसके बाद अपने राइट की को सिलेक्ट करके रखना, और फिर आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। डन, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अब जहां पे ये रेड दिखा रहा है एरिया, सिर्फ उतना एरिया हमारा एक्सपोर्ट हो। माउस की राइट की को, हाँ राइट, माउस की। बिल्कुल। पहले अपने माउस को यहाँ पे ले जाना है, ये ऊपर वाली लाइन पे। ठीक है, फिर वहां पे राइट की को लेते हुए जैसे ही ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो उसके नीचे स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, जितना उतना पार्ट हमारा सिलेक्ट, जितना आपको सिलेक्ट करना है, जितना कम करना है, आप इसको इजीली कर सकते ठीक हैं। है। ठीक है, इसको अगर वापस ठीक करना है तो कहीं पे भी आप डबल क्लिक कर दो, वापस ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है चलिए। भैया। प्रदीप भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं नहीं। है ना। तो आई थिंक जो भी आप जो सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं वो सब मैंने शायद बता दिया होगा। कुछ ऐसे अगर मिस हो गई तो आप पूछ सकते हैं कि ये आप बता दीजिए, ऐसा भी रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं। है ना, चलो ठीक है फिर, बढ़िया। भैया कल मॉर्निंग में वाली क्लास है ना, 9 से 11? हाँ वो हम, हाँ वो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे भी, हाँ वो रहेगी, उसमें हम बेसिक्स पे थोड़ा और फिर वर्क कर लेंगे, तो बेसिक है ना। ठीक। बाकी अखिलेश भैया को तो ठीक। शायद पता होगा, जो चीज़ हमने डिस्कस करी आज उसके बारे में उन्हें पता होगा। अभी वो मुझे गाने सेंड करेंगे तो मैं सुनूंगा। जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल में समझना। जो भी रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में या कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसको हेल्प कर दूंगा। ठीक है। भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरी क्लास का कोई रेगुलर टाइम रहेगा या फिर एनी टाइम हो जाएगी नहीं नहीं नहीं, किसी भी? रेगुलर टाइम रहेगा। वो तो आपका थोड़ा सा इशू था इसमें, आप बोले थे बेसिक्स का, तो मैं बोला चलो कोई नहीं, आपको यहाँ पे बेसिक में एक और आपका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो ये है, बाकी फिर एक रेगुलर टाइम सेट करेंगे तो उसी बैच में फिर हम रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। ओके। चलिए ठीक है फिर, हाँ। ओके।